सभी को जय मसीह की प्रियो। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन मजबूती से और मजबूती की ओर बढ़ रहे होंगे। परमेश्वर में आपका प्रेम निरंतर बढ़ता चला जा रहा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आज मैं आपके लिए बाइबल में से एक वचन लेकर के आया हूँ जो उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ही प्रोत्साहित करेगा। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन, जहाँ पे परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है कि पूरी जिंदगी में कभी भी कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई भी तेरे सम्मुखता में खड़े ना रह सकेगा। परमेश्वर का ये वचन आज आपके लिए कहता है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, याद रखना। ये बात परमेश्वर के द्वारा कही जा रही है, याद रखना। ये बात किसी इंसान के द्वारा नहीं कही जा रही है आपके लिए। ये बात मेरे द्वारा नहीं कही जा रही है आपके लिए। ये बात उस परमेश्वर के द्वारा कही जा रही है जिसने आपको चुना और अपने पास में बुलाया और आपको खड़ा किया है, जिसने आज का दिन आपको दिखाया है और जो आज का ये वचन आप तक के लेकर के आया है, ताकि आपको इस बात का एहसास कराए कि तेरे सामने कोई चीज़ खड़ी ना रह सकेगी, कोई भी बात तेरे सम्मुखता में खड़ी ना रह सकेगी। आगे वो कहता है, इस वचन को याद करते हुए, जैसा मैं मूसा के संग संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हाँ, परमेश्वर जो यहाँ पे वायदा किया, जैसा मैं मूसा के संग संग रहा मैं तेरे संग भी रहूंगा। मतलब परमेश्वर बोलता है, यदि तुझे यकीन नहीं होता तो मूसा की कहानी को याद कर ले और मूसा की कहानी को याद करके देख ले कि कैसे मैंने उस समय में इज़राइलियों को मिस्र देश में से निकाल करके लेकर के आया था, जो कि उस समय का सबसे कठिन काम था। इज़राइलियों को भी नहीं लगता था कि वो इस गुलामी से निकल पाएंगे, वो इस बंधन से निकल पाएंगे, वो इस जकड़न से निकल पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को उस मिस्र की गुलामी से, उस बंधन से बाहर निकाल करके छुटकारा दिया। और आज वही परमेश्वर आपको कहता है, मूसा को याद कर, जैसे मैंने उस समय में उनको निकाल लिया और उनके सम्मुखता में मिस्र खड़ा नहीं रह पाया, वैसे ही तेरी सम्मुखता में भी दुनिया की कोई भी बात खड़ी न रह सकेगी। परमेश्वर के इस वचन के ऊपर मेरे प्रिय पूरी तरीके से विश्वास करे। ये बात खुदा कह रहा है कि तेरी सम्मुखता में कोई भी चीज खड़ी न रह सकेगी। आगे वो कहता है, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको धोखा नहीं देने का, वो आपको नहीं छोड़ने का, वो आपको नहीं त्यागने का, वो आपसे अलग नहीं होने का। मेरे प्रियो, वो आपको धोखा नहीं देगा। और वो कहता है, मैं तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा। आपकी परिस्थितियां देख करके कई बार आपको इस बात का एहसास होता होगा, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पक्का है और वो कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। परमेश्वर का वचन आपके सामने परिस्थितियां जो हैं उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन ना टलेगा। परमेश्वर के वचन की एक बिंदु मात्र भी नहीं टलने की। जब उसने कह दिया है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो आपकी परिस्थितियां परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जरूर आपको दिखती
परिस्थिति होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है। खुदा ने आपको त्यागा नहीं है, परंतु ये परिस्थितियां यदि आपकी जिंदगी में है तो खुदा कहता है उस बात को याद कर जो मैंने कहा था, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यस मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, खुदा कहता है मेरे को तुझ पर भरोसा है कि तू इन परिस्थितियों में जयवंत होकर के निकलेगा, तू इन बातों से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तेरे सम्मुखता में खड़े नहीं रह पाएगी। खुदा आप पर इतना भरोसा करता है। जब परमेश्वर आप पर इन परिस्थितियों में भरोसा करता है, आप भी परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करें कि खुदा ने जब कहा है कि कुछ भी तेरे सामने टिकने ना पाएगा। आज भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा परिस्थितियां देख करके कि मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अरे मेरे पास पैसों की तंगी है, अरे कोई लोग मेरे साथ नहीं है, अरे मेरा माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, सब लोगों ने मुझे त्याग दिया है। परंतु मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, पानी आपको डुबा ना सकेगा। कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध जो खड़ा किया गया है, तेरी सम्मुखता में खड़ा किया गया है, वो तेरा सामना ना कर सकेगा। यस मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी नैया जो है वो तरशीश की ओर जा रही होगी, आपको जाना तो निनवे की ओर है, लेकिन मेरे प्रियो ध्यान रखो, आपके पास वो परमेश्वर है जिसको पता है कि आपको निनवे कैसे पहुंचाना है। मेरे प्रियो, भले ही आपकी नैया तरशीश की ओर जा रही होगी, उसकी चिंता ना करें, इस बात पे भरोसा करें कि आपके परमेश्वर को पता है कि किस तरीके से आपको निनवे पहुंचाना है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पता था कि कैसे 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करना है। ओ मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां मुर्दा लाजर की तरह मुर्दा हो सकती है और आपको देख करके लग सकता है कि ये असंभव काम है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला आपका परमेश्वर है, जिसने आपसे वायदा किया है। हाँ मेरे प्रियो, उसने वायदा किया है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसके वायदे पे भरोसा करें। अपनी परिस्थितियों में डट कर खड़े रहें, इसका सामना करें, दृढ़ता से आगे बढ़े, कमजोर ना बने, क्योंकि खुदा आप पे भरोसा रखता है और मुझे पता है आप परमेश्वर के भरोसे को हारने नहीं देंगे, आप परमेश्वर के भरोसे को कमजोर होने नहीं देंगे मेरे प्रियो। यस, इसलिए आज मैं आपको इसी वचन से दृढ़ करना चाहता हूं, ध्यान रखें, परमेश्वर को आपका ध्यान है। परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। अपनी परिस्थितियों को देख करके अपने परमेश्वर के बारे में सोचना बंद ना कर दें कि क्या सच में मेरे परमेश्वर ने मुझे त्याग तो नहीं दिया। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागता है मेरे प्रियो। जिस रीति से जब आप अपने घर के अंदर हैं, आप देखते हैं कि आपका घर एक जगह पे स्थिर होता है, लेकिन घर वाले स्थिर नहीं होते, उसी तरीके से परमेश्वर जो है वो स्थिर है, उसका हाथ स्थिर है आपके ऊपर, वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को देख करके निराश ना होएं, परंतु भरोसा रखें आपका परमेश्वर के उस वायदों पर जो उसने आपके लिए करके रखा है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा। आपकी परिस्थितियाँ एकदम मुर्दा जैसी है, यीशु उसको जिंदा करना जानता है। यदि आपकी नैया तरशीश की ओर जा रही है, वो आपको निनवे लाना जानता है। यदि आप यूसुफ की तरह गड्ढे में घिरा दिए गए हैं, उसको पता है कि आपको शिरोमणि कैसे बनाना है। यदि आपके घर वालों ने आपको त्याग दिया है, निकम्मा बोल करके आपको दाऊद की तरह छोड़ दिया है, उसको पता है कि आपको राजा कैसे बनाना है। परंतु अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने न दे, जैसे यूसुफ ने होने नहीं दिया, दाऊद ने होने नहीं दिया, और भी बाकी लोगों ने होने नहीं दिया। आप भी अपने भरोसे को परमेश्वर पर से कमजोर न होने दे, परंतु ध्यान रखें, जैसा परमेश्वर मूसा के साथ था,
और उसने चमत्कार करके इजराइलियों को निकाल करके ले करके आया। वो यह बताना चाहता है, याद करो मैंने भी तुम्हें निकाल करके लाया था। आज भी तुम्हें इन परिस्थितियों से निकालने की कुव्वत मेरे पास है। और वो आप पर भरोसा करता है कि आज की परिस्थितियों का सामना करके आप दृढ़ता से बाहर निकलेंगे, ताकि आप भी वो मुकुट पाए जिसके लिए परमेश्वर आपको इन चीज़ों से गुजरने दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी ज़िंदगी में आशीष को लेकर के आया होगा। इस वचन के द्वारा खुदा आपको बरकत दे। आमीन, आमीन।